Hello students, welcome to class 10. Here is the chapter of democratic politics and we are doing the chapter political parties. Political parties के बारे में हम बात कर रहे हैं. So इसमें जो टॉपिक है वो है challenges to political party. आज हम पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा. जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो हमारा चैप्टर है इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, फिर भी इसको हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं. एक बार चेक कर लेंगे बाद में कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं. सो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज. इससे पहले जो वीडियोस हमने देखे हैं उनमें हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, कैसे इलेक्ट होती हैं, क्या इनके रूल्स हैं, क्या इनके रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी. अब हम बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की, कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, यानी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आती हैं. कौन कौन सी समस्याएं हैं देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. देखिए लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी जो है बहुत ही बड़ी और बहुत ही क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है डेमोक्रेटिक पार्टीज की या पॉलिटिकल पार्टीज की वो है. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें जो कुछ मेन जो पीपल होते हैं, मेन जो पर्सन होते हैं जिनका आसपास के जो एरिया है या फिर ये कह सकते हैं कि पूरी पार्टी में या पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसिंग है, सिर्फ उन्हीं की बात को माना जाता है, सिर्फ उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं, क्योंकि जो पार्टी होती है वो कुछ 2 या 4 लोगों से नहीं बन जाती है. पार्टी के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें फॉलोअर्स की नीड होती है. फॉलोअर्स हमें इतने ज़्यादा चाहिए क्योंकि अगर हमारे फॉलोअर ज़्यादा नहीं होंगे, हमें सपोर्ट करने वाले ज़्यादा नहीं होंगे तो मुश्किल ही हमारी जो पार्टी है वो किसी भी टाइप के इलेक्शंस को विन कर पाएगी. तो ऐसे जो भी इलेक्शंस जब भी लड़े जाते हैं तो उस समय में भी जितने भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो सारे के सारे जो डिसीजंस होते हैं वो सारे डिसीजंस जो मेन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो हेड होते हैं, जैसे पार्टी के अध्यक्ष हो गए या फिर उसके चेयरमैन हो गए, ऐसे जो मेन मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो मिलकर सारे डिसीजंस ले लेते हैं. और पार्टी के कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है. तो ऐसे जो मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है कि जब पूरी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो पार्टी के अंदर भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए. इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि हर किसी की, यानी पार्टी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, पार्टी के अंदर जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उस डिसीजन में पार्टी के सारे मेंबर्स का एग्री होना बहुत ज़रूरी है. अगर पार्टी के सारे मेंबर्स एग्री नहीं है तो इट मीन्स वहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है. काफ़ी बार ये चीज़ देखी गई है कि जितने भी डिसीजंस, मेजर डिसीजंस लिए गए हैं उन मेजर डिसीजंस में जो मेन पार्टी मेंबर्स हैं उन्हीं का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. मेन पार्टी मेंबर्स का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और ये जो मेन पार्टी मेंबर्स हैं यही सारे डिसीजंस ले लिए जाते, इन्हीं के द्वारा ले लिए जाते हैं. और वो 4 या 5, यानी अगर 500, 600 या 500 से 600 के आसपास अगर पार्टी की मेंबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं तो उनसे बिना पूछे ये 4-5 लोग ही क्या कर लेते हैं, यानी कि अपना एक तरीके से कहते हैं कि अपना राज चलाते हैं और सारे डिसीजंस अपने आप ले लेते हैं. ना तो किसी से पूछना होता है, ना किसी से कोई एडवाइस लेनी होती है, ना किसी से ये पूछना होता है कि क्या ये हम लोगों के लिए ठीक है. क्योंकि कभी भी जब भी हम क्योंकि ये जो पार्टी जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन सीधा अफेक्ट करता है हमारी कंट्री को. और हर पार्टी के अंदर हर टाइप के लोग होते हैं, रिच पर्सन्स भी होते हैं, पुअर पर्सन्स भी होते हैं. तो हर पर्सन से अगर पूछें हम तो, यानी कि अगर हर पर्सन की एक मीटिंग हो, यानी पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की एक मीटिंग ली जाए तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब क्या देंगे, अपनी अपनी एडवाइस देंगे. तो हर जो हमारी इंडियन कंट्री को, पूरे इंडिया जो हमारा कंट्री है उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे लोग या उनकी कंडीशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं
उन सारी जो कंडीशंस हैं उनके लिए वो जो डिसीजन है या वो जो रूल है वो करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पार्टी के मेंबर से ही पता चल सकती हैं अगर इंटरनल डेमोक्रेसी हो तो इसीलिए लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंटरनल डेमोक्रेसी जल्दी ही ख़त्म नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक्सिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर क्या नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं फिर वो क्या बन के रह जाएंगी कि ठीक है 3-4 लोगों को ही तो काम करना है, तो फिर फॉलोअर्स की नीड क्या है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता कि अरे हम लोग भी इसी पार्टी में थे लेकिन हमें पता ही नहीं कि अच्छा ये डिसीजन भी हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यही होता है लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी अगर बढ़ गया तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सिस्टेंस को बहुत बड़ा डेंजर है। तो ये हो गया हमारा लैकनेस ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन की। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है? सेकेंड जो हमारा चैलेंज है दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है डायनेस्टी के अकॉर्डिंग, डायनेस्टी जैसे कि पुराने टाइम में चलता था ना डायनेस्टी, जैसे कि मुगल डायनेस्टी, जैसे तुगलक डायनेस्टी, जैसे चौहान डायनेस्टी, ऐसे डायनेस्टीज चलती थी। डायनेस्टीज का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एक किंग बन गया, उसके बाद डायनेस्टी रूल चलेगा। डायनेस्टी रूल से मतलब हुआ हमारा कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन उसकी जो राजगद्दी है या थ्रोन है उसको संभालेगा। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज में भी आने लगा है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों है बहुत बड़ा चैलेंज? डायनेस्टिक सक्सेशन का मीनिंग देख लेते हैं पहले। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि लोग अपने ही फैमिली से, पॉलिटिकल पार्टीज में लोग क्या करते हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि जो नेक्स्ट जो मेंबर हो पार्टी का, या फिर ये कह सकते हैं नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हो वो क्या हो, ओन फैमिली से बने, खुद की फैमिली से बने। तो ये क्या है? डायनेस्टिक सक्सेशन ही तो है। खुद की फैमिली से अगर बनाना चाहते हैं तो क्या वो उसमें टैलेंट देखेंगे? खुद की फैमिली से वो बनाना चाहते हैं, उनके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है और वो बना भी देते हैं, लेकिन क्या वो पीपल ऑफ द कंट्री के लिए, क्या वो कंट्री के लिए बिल्कुल राइट चॉइस होगी? नहीं, राइट चॉइस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट तो है ही नहीं, और अगर टैलेंट है भी तो उसे अपने टैलेंट के बेस पर आगे आना चाहिए, ना कि डायनेस्टिक सक्सेशन के बेस पर। ठीक है, तो जब वो टैलेंट को मौका ही नहीं देंगे, अगर वो डायनेस्टिक सक्सेशन में ही फंसे रहेंगे तो क्या होगा, इससे जो टैलेंटेड लोग हैं या जो लोगों के फेवरेट हैं या लोगों के लिए कह सकते हैं कि वर्किंग हैं, काम कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच सकते हैं, उन लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ परिवारवाद जो है, नेपोटिज्म जो है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नेपोटिज्म बढ़ेगा तो जो कंट्री है उसके अंदर क्या होगा, टैलेंट की कमी आती जाएगी, और जो अनटैलेंटेड लोग हैं वही इस कंट्री की बागडोर को संभालेंगे, और जब वो इस कंट्री की बागडोर को संभालेंगे तो कंट्री की जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा खराब और ख़राब होती जाएगी। तो इस तरीके से डायनेस्टिक सक्सेशन जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। डायनेस्टिक सक्सेशन से हमारे यहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं, जो भी काम करने वाले जो भी पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स को मौका नहीं मिलेगा आगे आने का। जैसे कि अभी राजस्थान में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है, हो सकता है कि उसमें भी ऐसा हो, वो सारी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दो टॉपिक हमारे हो गए चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो था हमारा इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा डायनेस्टिक सक्सेशन की अपने परिवार को, जो पॉलिटिशियंस हैं
वो अपने परिवार को ही आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता और वो कहीं धूल में ही छिपकर रह जाते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास तो मनी भी है, पावर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बल पर वो क्या करते हैं, अपने परिवार को आगे लेकर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो चैलेंज है, दैट इज मनी एंड मसल पावर। व्हाट इज मनी एंड मसल पावर? मनी एंड मसल पावर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और उन कंट्रीज के लिए भी जहां पर मनी और मसल पावर के बलबूते पर क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा मनी एंड मसल पावर का मतलब है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मनी की नीड होती है। तो बहुत सारे जो रिच पर्सन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, वो क्या करते हैं, इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। इनको फंड्स दिया जाता है बड़ी बड़ी फर्म्स द्वारा। रिच फर्म्स होती हैं, रिच पीपल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है इनको। तो रिच फर्म्स इन्हें फंड देती हैं और ये फर्म्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, जब ये इन्हें फंड्स देती हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या इन पर डिपेंड हो जाती हैं। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जब इन पर डिपेंड हो जाती हैं तो जब भी इन्हें कोई इलीगल काम भी करवाना हो तो ये पॉलिटिकल पार्टीज से करवा लेती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इनके कार्य के लिए, इनके वर्क के लिए कभी भी मना नहीं करती। तो क्योंकि जब ये मसल पावर और मनी पावर जब ये इतनी ज़्यादा, यानी मसल पावर का मतलब है जब भी कोई भी इलीगल वर्क हो तो शक्तिशाली जो भी लोग हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो लोग इंक्लूड रहते हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के काफ़ी सारे वर्क करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उनके लिए बहुत सारे जो भी इलीगल वर्क हैं वो भी पास करवा देती हैं, या उनके लिए कोई भी काम पास करवाना हो, लीगल ऑफेंस करना हो या इलीगल ऑफेंस भी करवाना हो तो वो उनको सपोर्ट करती हैं, जिससे वो लोग कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ में पकड़े नहीं जाते, उन्हें सपोर्ट कर दिया। अगर पकड़े भी जाते हैं तो उन्हें छुड़वा लिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है। नेक्स्ट है मीनिंगफुल चॉइस। मीनिंगफुल चॉइस से मतलब है, ये भी एक चैलेंज है कि जब लोगों को कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती तो पॉलिटिकल पार्टी के होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हम ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्रिटेन के अंदर 2 पार्टीज ली गई थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक शायद कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये 2 पार्टी थी, लेबर पार्टी, एक तो लेबर पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों ही पार्टी के आइडियोलॉजीज में, थॉट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं था। इन दोनों ही पार्टीज के जो भी चीज़ें थी वो सभी सिमिलर थी। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के अंदर से किसी एक को इलेक्ट करना, किसी एक को सेलेक्ट करना लोगों के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात थी। तो ये एक चैलेंज ही होता है जब लोगों के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, तो यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी आती है। तो ये थे हमारे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि
कुछ रिफॉर्मेशंस किए गए हैं स्टार्ट, या कुछ रिफॉर्मेशन, या किस तरीके से इनमें ये जो चैलेंजेस हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, या इनके अंदर हम कुछ कमी ला सकते हैं, वो हम देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट है वो है चेंजिंग पार्टीज। देखिए चेंजिंग पार्टीज का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंजिंग पार्टीज का मतलब है कि जब भी कई बार क्या होता है, जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, या फिर कई बार क्या होता है ज़्यादा जहाँ पे पैसा मिला वहीं पर उसी पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो कंट्री है या पार्टीज हैं उनकी छवि खराब हो जाती है कि भाई कांग्रेस में वही है मान लीजिए, और फिर वही पर्सन बीजेपी में चला गया, या वो बीएसपी में है वही, फिर वही पर्सन उसमें चला गया। तो फिर क्या पार्टीज में क्या सिमिलरिटी रहेगी, क्या डिफरेंस रहेगा, सभी सिमिलर हो जाएंगे, फिर तो चॉइस बची ही नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए क्या किया गया है कि जो एमपी और एमएलए अगर पार्टी को चेंज करते हैं तो उन्हें वापस से लेजिस्लेचर के अंदर सीट नहीं मिलेगी। अगर वो एमपी और एमएलए अपनी पार्टीज को चेंज करते हैं तो उन्हें लेजिस्लेचर के अंदर सीट नहीं दी जाएगी, और जब उन्हें लेजिस्लेचर के अंदर सीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, फिर इस डर से ये एक ऑर्डर बनाया गया है, तो इस डर से क्या होगा कि लोग एमपी और एमएलए जो है वो पार्टी की बात को मानेंगे और बार बार धमकियां देकर चेंज करने की बात पार्टी को नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो एक रिफॉर्मेशन है वो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि एक एफिडेविट बनवाना है आपको, और उस एफिडेविट में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उस एफिडेविट में आपकी जो भी असेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी, यानी जितना भी आपके पास पैसा है, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी उस एफिडेविट के अंदर होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, अपनी पार्टीज के लिए खर्च करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है हर पार्टी के मेंबर की जो भी फाइनेंशियल कंडीशन की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मनी पावर, मसल पावर है उसमें कमी आ जाएगी, वो जो चैलेंजेस हैं उनमें कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो ये है इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसा ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जब भी इलेक्शन स्टार्ट हो तो जो भी फंडिंग होगी वो सारी फंडिंग आपको कहाँ से दी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट से दी जाएगी, और आपको हर मेंबर को यानी पार्टी को जितना भी फंड है जो भी चाहिए उसे, वो सारा का सारा फंड जो है उसे कहाँ कराना होगा, उसे बताना होगा कि हमें इतना फंड चाहिए, और इतनी उसमें हम, या जो भी उनके प्लान्स होंगे वो सारे के सारे जो प्लान्स हैं वो उसे इलेक्शन कमीशन के पास में लिखवाने होंगे। नेक्स्ट है और कुछ सजेशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो भी फंडिंग है वो कौन देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो इससे क्या होगा कि जो अलग लोगों से, यानी ये जो कैपिटलिस्ट जो भी लेते हैं पैसा, वो पैसा ये नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ सजेशन दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिफॉर्मेशन के लिए, विच इज रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करना, यानी पार्टी के अंदर पार्टी के अंदर जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, यानी बातचीत या फिर जो कंपटीशन है या मीटिंग्स हैं, जैसे मीटिंग्स हो गई, उनका विचार विमर्श हो गया, कंसल्टेशन हो गया, ये क्या ऐसा होना चाहिए, ये रेगुलर होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए,
रेगुलर होना चाहिए, और अगर ये रेगुलर होगा तो पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जब इंटरनल अफेयर्स रेगुलर होंगे तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ टिकट। जो पार्टी है उसको टिकट्स जो है वो बहुत मिनिमम नंबर में देने चाहिए, ये नहीं सभी को बांट दें। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उन्हीं को सिर्फ टिकट्स को देना चाहिए, जो कि काम कर पाए प्रॉपरली, जो कि कंट्री के लिए काम कर पाए और पूरे तरीके से कह सकते हैं हम कि पूरे तरीके से उनके लिए डिवोट हो पाए। पूरा डिवोशन होगा तभी तो वो आगे काम करेंगे कंट्री के लिए। नेक्स्ट है फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बाय स्टेट। स्टेट जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये कह सकते हैं कंट्री जो है वो ही फंडिंग करेगी, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी यानी पैसे के लिए यानी कि जो भी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है उस इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए किसी भी बड़े पूंजीपति कैपिटलिस्ट के बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट जो है वही क्या करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही क्या करेगी, इनको फंडिंग देगी, इनको पैसा देगी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए। जो भी बैनर प्रिंट करवाने हैं, जो भी पेट्रोलिंग है, वो सब कुछ करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट ही पैसा देगी, वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में। नेक्स्ट कुछ और हैं छोटे मोटे जो भी हैं कि लोग अगर चाहें, पीपल का अगर प्रेशर हो, लोग अपने प्रेशर से पॉलिटिकल पार्टीज को जैसे चाहे वैसे चेंज करा सकते हैं, जो भी लोगों के कह सकते हैं उनके हित में हो, उनके वेलफेयर में हो, उनके फेवर में हो, वो करवा सकते हैं। लोगों के प्रेशर के थ्रू ये हो सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी, पब्लिक अगर पार्टिसिपेट करेगी किसी भी रोल में, किसी भी चीज़ में, तो पब्लिक जब पार्टिसिपेट करती है तो उसका रोल बन जाता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और जब वो रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो पब्लिक के पार्टिसिपेशन से कोई भी जो कंट्री है वो इजीली चल सकती है और उसको मूव ऑन किया जा सकता है। कोई भी पार्टी जो है उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी भी आ सकती है और ना किसी भी पार्टी में किसी भी चैलेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट है मीडिया का रोल। मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मीडिया का रोल आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर मीडिया चाहे तो किसी बनती हुई पार्टी को क्या बना सकता है, एक उभरती हुई पार्टी बना सकता है। जो पार्टी बहुत नीचे स्तर पर है उसको टॉप पे पहुंचा सकता है, और अगर मीडिया चाहे तो एक टॉप लेवल की पार्टी को नीचे तक ला सकता है। ये मीडिया की पावर है। अगर मीडिया सही मायनों में काम करे, अगर मीडिया देश की भलाई के लिए काम करे, तो इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम टाइम टू टाइम सॉल्व हो सकती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरी और एक अच्छी छवि वाली बन सकती हैं, और वो देश को भी बहुत ही अच्छी एक इमेज देकर बना सकती हैं। तो ये था हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, और कुछ रिफॉर्मेशंस थे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। नोट्स बनाने हैं आपको इस चैप्टर के, और जो भी नोट्स हैं वो आप मुझे सेंड करेंगे, और जो क्वेश्चन आंसर्स आप इसमें से बना सकते हैं, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो कंप्लीट द नोट्स and send me on time. Thank you. Have a nice day.